फोर्ड एंडेवर, महिंद्रा एल्टुरस G4, मित्सुबिशी पजेरो और MG ग्लॉस्टर, ये उन 5 में से 4 गाड़ियां हैं जिन्हें इंडिया के अंदर फुल साइज एसयूवी सेगमेंट में गिना जाता है। लेकिन आज की डेट में इन 4 में से सिर्फ एक गाड़ी ही बची है और इसकी भी महीने की 100 से भी कम सेल्स हो रही हैं। और ये सब होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ है इसका। फॉर्च्यूनर इंडिया के अंदर सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, बल्कि एक चलता फिरता अपने आप में ही एक ब्रांड है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? हम सब जानते हैं कि इंडिया के अंदर प्रीमियम सेगमेंट में गाड़ियां बेचना कितना ज्यादा मुश्किल है, और अगर आप इनमें से कोई बैच कैरी नहीं करते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी गाड़ी बहुत ही जल्दी मार्केट में से गायब भी हो जाएगी। जैसे महिंद्रा की एल्टुरस के 2021 में बंद होने से पहले महिंद्रा इसके सिर्फ 100 यूनिट्स ही बेच पा रहे थे। और सिर्फ यही नहीं, स्कोडा और फॉक्सवैगन के सेवरल मॉडल्स ऐसे हैं जो प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं और उनकी सेल्स 100 से भी कम रहती है हर महीने। लेकिन टोयोटा फॉर्च्यूनर की सेल्स हर महीने 2 से 3 हज़ार के बीच में रहती है, जो कि कुछ छोटी एसयूवी से भी ज्यादा है, जैसे स्कोडा कुशाक। और ये बातें एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती हैं, जो कि ये है कि इंडिया जैसी प्राइस सेंसिटिव मार्केट में लोग फॉर्च्यूनर को इतना ज्यादा क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि फॉर्च्यूनर में कोई भी ऐसा फीचर नहीं आता है जो इसके प्राइस को एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जस्टिफाई करता हो। और वो तो छोड़ो, फॉर्च्यूनर का प्राइस टोयोटा हर साल बढ़ा देते हैं और लॉन्च से अब तक फॉर्च्यूनर का प्राइस 18 लाख से 50 लाख तक पहुंच चुका है, यानी लगभग 3 गुना। और इसीलिए हम इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझेंगे कि आखिर टोयोटा का क्या वो गेम रहा है जिसके चलते फॉर्च्यूनर आज एक चलता फिरता अपने आप में एक ब्रांड बन गया है। कैसे टोयोटा फेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स, कोविड-19 और मार्केट इमेज के चलते इस गाड़ी के प्राइस लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और आज ये गाड़ी इंडोनेशिया और थाईलैंड से भी ज़्यादा महंगी इंडिया में मिलती है और इसे तब भी इंडियंस आंख बंद करके खरीदते हैं, जिसमें इसकी रिलायबिलिटी और टोयोटा की ब्रांड वैल्यू का काफ़ी बड़ा रोल है। और सबसे बड़ी बात, क्यों नेताओं और बाकी बड़े लोगों द्वारा इस गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा खरीदे जाने की वजह से आज इस गाड़ी को वेल्थ से भी ज़्यादा पावर से जोड़कर देखा जाता है। सामने वाला हमेशा इस दहशत में रहेगा कि लौंडे का कहीं कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना। तो चलो सबसे पहले थोड़ा ये जानते हैं कि फॉर्च्यूनर आके इस दुनिया में प्रकट कैसे हुई। ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को देखते हुए टोयोटा ऐसा व्हीकल प्रोड्यूस करना चाहते थे जो वर्ल्ड के वेरियस मार्केट में फिट बैठे और खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में, और साथ ही साथ 21st सेंचुरी के कस्टमर्स के हाई लेवल ड्यूरेबिलिटी और कंफर्ट की डिमांड को भी फुलफिल करे। और इसीलिए टोयोटा ने 2002 में अपना IMV प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ये एक लेडर फ्रेम प्लेटफॉर्म था जो रियर व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव दोनों को ही सपोर्ट करता था। और टोयोटा इसके ऊपर 3 व्हीकल्स और प्रोड्यूस करने वाले थे, जिसमें एक था पिकअप ट्रक, एक थी SUV और एक थी MPV। 2004 में टोयोटा ने इन तीनों यानी कि 7th जनरेशन हाइलक्स पिकअप ट्रक को, 1st जनरेशन इनोवा को एज ए MPV और फॉर्च्यूनर की 1st जनरेशन को यानी कि अपनी SUV को थाईलैंड इंटरनेशनल मोटर एक्सपो में लॉन्च कर दिया। और अर्ली 2005 में इसकी सेल्स स्टार्ट भी हो गई थी और उसी साल मलेशियन मार्केट में भी इसको लॉन्च किया गया था। अब ये तो थी थाईलैंड और मलेशिया की बातें, लेकिन जब फॉर्च्यूनर को इंडिया में लॉन्च किया गया था वो साल था 2009। टोयोटा ने फॉर्च्यूनर को यहाँ पर अगस्त के महीने में लॉन्च किया था और टोयोटा 500 यूनिट पर मंथ के हिसाब से 2009 में 2000 यूनिट सेल करने का अनुमान लगा रहे थे। लेकिन अगस्त 2009 से जनवरी 2010 तक यानी कि पहले 6 महीनों में टोयोटा ने फॉर्च्यूनर की 3800 यूनिट्स सेल कर दी थी, जिसके कारण प्रोडक्शन को 500 यूनिट से बढ़ाकर 950 यूनिट तक इंक्रीज करना पड़ा। और 31 जनवरी 2010 तक कंपनी के पास ऑर्डर्स का ह्यूज बैकलॉग लग गया था, जिसके चलते फॉर्च्यूनर की बुकिंग को भी बंद करना पड़ा। टोयोटा की एक्सपेक्टेशन थी कि फॉर्च्यूनर इंडिया के मिड साइज SUV मार्केट का 50% कैप्चर कर लेगी, लेकिन अपने लॉन्च के 1 साल कंप्लीट होने तक फॉर्च्यूनर ने 8500 यूनिट सेल कर दी थी और उसने प्रीमियम SUV मार्केट का 65% शेयर हासिल कर लिया था। फॉर्च्यूनर ने इंडियन मार्केट में एंटर करते ही ऐसी धूम मचाई कि इसके लॉन्च के बाद एंडेवर की सेल 85% तक नीचे गिर गई और 1 साल के अंदर ही पजेरो की सेल्स 202 से घटकर 118 पर ड्रॉप हो गई। जैसा अभी तक हम समझ पा रहे हैं कि फॉर्च्यूनर ने इंडिया में आते ही काफी तगड़ी पकड़ बना ली थी, इतनी तगड़ी कि 2 प्लेयर ऑलरेडी मार्केट में जो एग्जिस्ट करते थे उन दोनों की सेल्स धीरे धीरे बिल्कुल ही खत्म हो गई। तो फॉर्च्यूनर को जिस बात की वजह से इनिशियली किक मिली थी वो थी उसकी रिलायबिलिटी, इंजन परफॉर्मेंस एंड लुक्स। टोयोटा फॉर्च्यूनर को इंडिया में 3 लीटर के टर्बो डीजल इंजन के साथ लॉन्च किया गया था, जो 171 bhp की पावर और 343 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता था और ये गाड़ी 4x4 वेरिएंट के साथ आती थी। और लॉन्च के बाद से ही इंडियन कंज्यूमर्स इस गाड़ी के इंजन की पावर के कायल हो गए थे। और इंजन के अलावा गाड़ी के लुक्स भी बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहे थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मस्कुलिन थे, जो कि इसे बहुत ही ज़्यादा तगड़ी रोड प्रेजेंस देते थे और आज भी देते हैं। इसके अलावा बाकी 2 ब्रांड जो उस टाइम इंडिया के अंदर बड़ी SUVs बेच रहे थे, यानी कि फोर्ड और मित्सुबिशी, वो आफ्टर सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे थे। और अगर फोर्ड की बात करूँ तो इंडिया के अंदर रिलायबिलिटी के मामले में फोर्ड का उस टाइम पर बहुत ज़्यादा अच्छा नाम नहीं था। अच्छा, जैसे अभी हमने मित्सुबिशी और फोर्ड के बारे में जाना कि कैसे वो सफ़र कर रहे थे इंडिया में एंड इवन आफ्टर ए ह्यूज ब्रांड वैल्यू, ऐसी कितनी ही ऑटोमोटिव कंपनीज हैं जो कर्जे में डूबी पड़ी हैं। और इसी चलते काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में हमें ऑटो इंडस्ट्री में ले ऑफ्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे रिसेंटली फोर्ड ने अपने
3,000 लोगों को जॉब से निकाल दिया। उसी तरीके से हम इंडिया में भी देख रहे हैं कि इंडिया में इस टाइम इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रही है, फिर भी इंडिया के अंदर बहुत सारे एजुकेटेड यंग लोगों को जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं। और सिर्फ यही नहीं, कंपनीज लाइक ट्विटर, मेटा एंड अमेजन हैव लेड ऑफ मोर देन 10,000 एम्प्लॉयज ईच फ्रॉम नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट। जी हाँ, नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट्स। और यहीं पर आपके काम आता है कोडिंग इन्वेडर्स, क्योंकि ये आपको नॉन टेक्निकल प्रोफेशन से आईटी की हाई पेइंग जॉब में सिर्फ 6 से 8 महीने में एज ए डेटा एनालिस्ट एंटर करवाने में मदद करते हैं। और इनका करंट प्लेसमेंट स्टैट्स 93% का है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपको प्रोवाइड करते हैं गारंटीड जॉब एग्रीमेंट विद मनी बैक गारंटी। और इसका मतलब यह है कि बाई चांस अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती है, देन यू विल गेट 100% रिफंड। इनके कोर्सेज में रियल बिजनेस केस स्टडीज होती हैं, जॉब ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं और असाइनमेंट्स डिजाइन करी जाती हैं बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स फ्रॉम अमेजन, फिलिप्स, डेलॉयट एंड अदर्स। कोई भी व्यक्ति जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करता है वो ये डाटा साइंस सीख पाएगा और वो एलिजिबल बन जाएगा फॉर हाई पेइंग आईटी जॉब्स सच एज डाटा एनालिस्ट, क्योंकि ऐसी जॉब्स के लिए कोडिंग बैकग्राउंड की जरूरत नहीं होती है। कोडिंग इन्वेडर्स अभी तक 20,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स को 10 से 25 लाख पर एनएम का पैकेज सिक्योर करने में मदद कर चुके हैं पिछले सिर्फ 6.5 महीनों में विद द हेल्प ऑफ देयर 300+ हायरिंग पार्टनर्स। इफ दिस इंटरेस्ट यू, क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन and use code AS20 to get 20% discount in job guarantee badge। टोयोटा एक वर्ल्ड लीडर बना है अपनी रिलायबिलिटी और बेस्ट आफ्टर सेल सर्विस की वजह से, और इंडियंस को ये बात अच्छी तरीके से पता थी क्योंकि इंडिया के लोगों ने क्वालिस और इनोवा को ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रखा था। अब चलो मान लेते हैं कि इन फैक्टर्स की वजह से फॉर्च्यूनर को बढ़त मिली ओवर इट्स कंपटीशन, लेकिन आज की डेट में देखें तो फॉर्च्यूनर इतनी ज्यादा महंगी हो चुकी है कि कई ऑटो जर्नलिस्ट का मानना है कि ये गाड़ी अब ओवर प्राइस लगती है। तो चलो अब वीडियो में हम उस बात पर बात करेंगे जो बाकी 3 मेन फैक्टर्स के अलावा भी लोगों को एक ओवर प्राइस एसयूवी की तरफ खींच कर लेके जाती है। लेकिन उससे भी पहले हम ये समझेंगे कि आखिर इस गाड़ी के प्राइस लगातार बढ़ ही क्यों रहे हैं। इंडिया में तो वैसे भी हर गाड़ी महंगी होती जा रही है ड्यू टू हायर टैक्सेस एंड वी आर ऑल अवेयर अबाउट दिस वेरी फैक्ट। लेकिन अगर हम फॉर्च्यूनर की बात करें तो इसके प्राइस में जो हमने ग्रोथ देखी है वो इंडिया में मिलने वाली बाकी किसी भी गाड़ी से अनपैरेलल है। फॉर एग्जांपल, अगर हम 2022 फॉर्च्यूनर के टॉप वेरिएंट का प्राइस देखें तो वो 2009 के मुकाबले 3 गुना तक बढ़ गया है। लेकिन अगर हम स्विफ्ट डिजायर की बात करें तो पिछले 14 सालों में इस गाड़ी के प्राइस सिर्फ 31% इंक्रीज हुए हैं और स्कॉर्पियो के प्राइस सिर्फ 90% तक ही इंक्रीज हुए हैं। What? तो अब सवाल ये उठता है कि क्यों टोयोटा फॉर्च्यूनर के प्राइस लगातार इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इसका एक बड़ा रीजन है टोयोटा का फेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स। फेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स में कंपनी ऐसे प्रोडक्ट पर अपने रिसोर्सेज एंड टाइम को ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं जो ज्यादा मार्जिन अर्न करके देता है और जिसकी ब्रांड वैल्यू अच्छी होती है, और इसी चलते ब्रांड्स लो मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स को ड्रॉप कर देते हैं। और दूसरी कंपनीज की तरह ही टोयोटा भी अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करने के लिए अपने बेस मॉडल्स को ड्रॉप करते जा रहे हैं या उनमें कम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनमें प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। और टोयोटा सिर्फ ऐसा इंडिया में ही नहीं बल्कि यूएस एंड यूरोप की मार्केट में भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अक्टूबर 2022 में टोयोटा ने अपनी कोरोला लाइनअप के बेस एल वेरिएंट को वहां से हटा दिया था, जिसकी वजह से उनके बेस मॉडल्स की प्राइस इंक्रीज हो गए थे। और अगर इंडिया की बात करें तो उन्होंने अपनी इटियोस, कोरोला और यारिस जैसी गाड़ियों को भी इंडिया में बंद कर दिया है। इसके अलावा टोयोटा फॉर्च्यूनर के प्राइस के इंक्रीज होने का सबसे बड़ा कारण जो मुझे मिला था वो था कोविड-19 पेंडेमिक। 2020 में कोविड-19 के चलते पूरी की पूरी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई थी और लैक ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर शॉर्टेज की वजह से व्हीकल प्रोडक्शन बहुत ही कम हो गई थी एंड एट दी एंड कंपनीज की सेल्स और प्रॉफिट्स भी डाउन चले गए। लेकिन अब कंपनीज ने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस को इंक्रीज करना भी शुरू कर दिया, और ये सब टोयोटा ही नहीं बल्कि सारी ही कंपनीज कर रही थी। लेकिन क्योंकि टोयोटा के पास एक प्रीमियम सेगमेंट का कस्टमर था और उनके पास मार्केट की स्ट्रॉन्ग पकड़ थी, उन्होंने अपनी गाड़ी के प्राइस काफी ज्यादा इंक्रीज करे। जैसे 2019 तक फॉर्च्यूनर के टॉप मॉडल के प्राइस 34 लाख थे और 2009 के कंपैरिजन में देखें तो पिछले 10 सालों में ये 82% ही बढ़े थे। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले स्कॉर्पियो के केस में देखा था तो उसका भी प्राइस इंक्रीज परसेंटेज लगभग इतना ही था। लेकिन फॉर्च्यूनर के केस में 2019 से 2022 तक यानी कि पिछले 3 सालों में इस गाड़ी के रेट 33% तक इंक्रीज हो गए हैं और आज की डेट में इस गाड़ी के टॉप मॉडल का प्राइस 50 लाख रुपीज एक्स शोरूम के आसपास है। और यही कारण है कि रिसेंट ईयर्स में टोयोटा फॉर्च्यूनर के प्राइस इतने ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। और सिर्फ यही नहीं, अगर हम फॉर्च्यूनर के प्राइस को अदर मार्केट से भी कंपेयर करें तो ये इंडिया के अंदर 6 से 12 लाख रुपए ज्यादा है बाहर के कंपैरिजन में। फॉर्च्यूनर के टॉप 3 मार्केट्स हैं थाईलैंड, इंडोनेशिया और इंडिया। थाईलैंड में फॉर्च्यूनर जीआर स्पोर्ट्स के टॉप वेरिएंट का प्राइस है 44.70 लाख, इंडोनेशिया में ये है 38.74 लाख और इंडिया के अंदर ये है 50.30 लाख। इस बात में कोई दोराहे नहीं है कि फॉर्च्यूनर एक अच्छा प्रोडक्ट है, एक अच्छी गाड़ी है, लेकिन ये बोलना भी गलत नहीं होगा कि ये गाड़ी इंडिया के अंदर काफी ज्यादा ओवर प्राइस्ड है और आगे रेट्स और भी ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन जो हमें देखने को मिलता है, इंडियंस को इस बात से कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है
और इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न मुझे समझ में आता है वो है इस गाड़ी से जुड़े हुए सेंटीमेंट्स। एज ए ह्यूमन बीइंग सभी का गोल है कुछ पाने का, ज़्यादा पैसा कमाने का, ज़्यादा पावरफुल बनने का, और फिर लोग अपनी पावर को प्रोजेक्ट करने के लिए ऐसी जगहों पर अपने रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करते हैं जो पावर एंड डोमिनेशन को सिंबलाइज करता है, जैसे महंगी बड़ी शादी करना, बड़े घर खरीदना या बड़ी गाड़ियाँ खरीदना। और अगर हम बड़ी गाड़ी का एग्जांपल लें तो फॉर्च्यूनर एक ऐसी गाड़ी है जिसकी रोड प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है और अपनी एग्रेसिव एंड बोल्ड लुक्स के कारण ये गाड़ी पॉलिटिशियंस की फेवरेट बनी हुई है और पॉलिटिशियंस आर सिनोनिम ऑफ पावर। आज फॉर्च्यूनर की ब्रांड इमेज पॉलिटिशियन से बिल्कुल अलाइन करती है। कार की रोड प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा कमाल की है और अगर आप इस प्राइस पॉइंट पर आने वाली किसी और भी गाड़ी को देखोगे तो फॉर्च्यूनर में मिलने वाला कमाल का कॉम्बिनेशन आपको किसी भी गाड़ी में नहीं मिलेगा। जैसे BMW की एंट्री लेवल सेडान भी फॉर्च्यूनर से 10 लाख रुपए महंगी है। मैं इस गाड़ी को BMW से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा रोड प्रेजेंस देती है। और सिर्फ यही नहीं, अपनी बहुत ही तगड़ी रिलायबिलिटी, टोयोटा की ब्रांड वैल्यू और अपने एस्पिरेशनल वैल्यू होने के कारण ये भी देखने में मिलता है कि फॉर्च्यूनर के प्राइस सेकेंड हैंड मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं टूटते हैं। जैसे 2015 में इस फॉर्च्यूनर का प्राइस था 26,50,000 रुपये और 2022 में उसी सेम मॉडल की गाड़ी सेकेंड हैंड मार्केट में 20 लाख रुपए में मिल रही है, यानी कि 70% रीसेल वैल्यू रिटेन हुई है। लेकिन वहीं अगर हम सेम ईयर मॉडल वाली एंडेवर की रीसेल वैल्यू को कैलकुलेट करें तो पता लगता है कि वो गाड़ी अपनी ओरिजिनल वैल्यू की 40% पर रीसेल हो रही है। और इसी तरह अगर हम सेम ईयर BMW की सेकेंड हैंड मार्केट में कीमत देखें तो उसकी कीमत इस वक्त 20 लाख है, जबकि ये गाड़ी उस वक्त 55 लाख रुपए की आती थी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और फॉर्च्यूनर के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िए। थैंक यू।